क्या आपको तेज़ाबियत या सीने की जलन का मसला है, या आपको अक्सर कब्ज़ का मसला रहता है, या आपकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, या अक्सर आपका स्टमक अपसेट रहता है, या आप शुगर के मरीज़ हैं और चाहते हैं कि आपकी शुगर कंट्रोल रहे, या गर्मियों के मौसम में अक्सर आपको लू लग जाती है, या फिर आपकी बॉडी का टेम्परेचर अक्सर हाई रहता है, या आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं और ये देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ इस्तेमाल की जाए जिसको इस्तेमाल करने से आप अपना वज़न बआसानी कम कर सकें और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। जी, तो आपके तमाम मसाइल का हल आज के इस वीडियो में मौजूद है, इसलिए इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ए कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शमसा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी, तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बेसल सीड्स पे, यानी कि तुख्म लंगा पे, जिसका इस्तेमाल गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पर लाजमी किया जाता है। और अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते तो यकीनन आज की वीडियो से इसके फ़वाइद के बारे में जानने के बाद आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करेंगे। बेसल सीड्स और चिया सीड्स में थोड़ा बहुत फ़र्क है। अगर आप चाहते हैं कि आपको चिया सीड्स वाले ही फ़वाइद मिलें, लेकिन आपके लिए कॉस्टली भी ना हो वो चीज़, आपको सस्ती और आसानी से भी मिल जाए, तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप बेसल सीड्स यानी कि तुख्मलंगा का इस्तेमाल करें। तुख्मलंगा को आम ज़ुबान में बालंगू भी कहा जाता है। सबसे पहले बात कर लेती हूँ उन तमाम न्यूट्रिएंट्स की, उन तमाम ग़िज़ाई अज्जा की जिसकी वजह से तुख्मलंगा का इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके लिए फ़ायदेमंद भी है। कैलोरीज़ की बात करूँ तो तुख्मलंगा की कैलोरीज़ बहुत ही कम होती हैं, इसीलिए यह आपको वज़न कम करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होता है। तुख्मलंगा में 60 कैलोरीज़ यानी कि सिर्फ 60 कैलोरीज़ पाई जाती हैं। टोटल फ़ैट की बात करूं तो 2.5 ग्राम इसमें फ़ैट पाया जाता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, वो इसमें पाए जाते हैं। डाइटरी फाइबर भी बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है जो आपको बहुत सी बीमारियों से बचाता है, आपको कब्ज़ जैसे मसले से निजात देता है जो आजकल बहुत ही कॉमन हो चुका है। बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड्स का इस्तेमाल करने की वजह से, बहुत ज़्यादा मैदे का इस्तेमाल करने की वजह से, या मैदे की बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करने की वजह से, बेकरी आइटम्स को इस्तेमाल करने की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा कब्ज़ का शिकार रहते हैं। पानी का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से आपको इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर आप फाइबर रिच चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे और दिन में 8 से 12 ग्लास पानी पिएंगे, तो यकीनन आप कब्ज़ के मसले से निजात हासिल कर लेंगे। इसके अलावा बहुत से इम्पॉर्टेंट मिनरल्स भी पाए जाते हैं तुख्मलंगा में। मिनरल्स की बात करूं तो कैल्शियम जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है वो इसमें पाया जाता है, और इसके अलावा आयरन जिसकी कमी हो जाए तो आपका रंग पीला पड़ जाता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा वीकनेस, थकावट महसूस करते हैं, और इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा सांस चढ़ने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आप खून की कमी का शिकार ना हो, आप में खून की कमी ना हो, तो कोशिश करें कि आप आयरन रिच चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसमें तुख्मलंगा भी शामिल है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम भी बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है जो आपकी बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब बात कर लेती हूँ कि अगर आप तुख्मलंगा का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इससे कौन से फ़वाद हासिल हो सकते हैं। नंबर 1, तुख्मलंगा का इस्तेमाल आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है, आपको बीमारियों से लड़ने के काबिल बनाता है। आपके जिस्म में किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन हो या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन हो चुका है, आपको वायरस ने अटैक किया है, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा फ्लू, नज़ला ज़ुकाम और खांसी का मसला आम हो चुका है, अगर आप इससे बचना चाहते हैं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो ज़रूर तुख्मलंगा का अपनी डेली रूटीन में जो है इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल करने से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बीमारियों से बचा सकते हैं,
आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर होगी तो यकीनन आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा तुखमलंगा का इस्तेमाल कैल्शियम की हाई अमाउंट होने की वजह से आपकी हड्डियों को मज़बूत बनाता है। आपकी हड्डियों में मुख्तलिफ़ तरह की डिजीज़ हो जाती हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा जो है आपके घुटनों के दर्द का मसला होता है, या फिर बहुत से लोगों के जो है घुटनों में से आवाज़ें आती हैं, या फिर उनको चलने में मुश्किल पेश आती है बड़ी उम्र में जाकर। या आजकल बहुत से नौजवान लोग इस तरह हैं जिनको चलने में मुश्किल पेश आती है, उनको अक्सर हड्डियों में दर्द रहता है, या फिर विटामिन डी की कमी होती है उनमें, या फिर वो कैल्शियम रिच चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो कोशिश करनी है आपने कि आप तुखमलंगा का इस्तेमाल करें, और इसके अलावा तमाम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो कैल्शियम रिच हैं, जिनमें दूध शामिल है, दही शामिल है, और इसके अलावा दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी कैल्शियम की कमी दूर होगी और आप तमाम तरह की हड्डियों से मुतल्लिक़ बीमारियों से महफूज रहेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको गट हेल्थ के मसाइल का सामना करना पड़ता है, उनको आंतों या मैदे से मुतल्लिक़ कोई मसला पेश आता है, जैसे कि कब्ज़ का मसला होता है, या फिर आंतों में सूजन का मसला होता है, या फिर उनको बदहज़मी या तेज़ाबियत का मसला होता है, सीने की जलन का मसला होता है। इन तमाम मसलों से निजात के लिए भी आपने तुखमलंगा का इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल का तरीका आगे वीडियो में आपको बताती हूँ, तो आपने वीडियो के एंड तक लाजमी देखना है। ऐसे लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, यकीनन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं। रमज़ान के महीने में आप लोग इफ्तारी में बहुत से जो हैं पकोड़े, समोसे और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कुछ मशरूबात इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपका वज़न कम होने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि तुखमलंगा का सहरी में ज़रूर इस्तेमाल करें, और इफ्तारी में भी जब आप कोई भी पानी बना रहे होते हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूध में भी इसको शामिल करके ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका वज़न बआसानी कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब भी आपने तुखमलंगा का इस्तेमाल करना है, कोशिश करनी है आपने कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जो तुखमलंगा है आपकी बॉडी में जब जाता है तो आपकी बॉडी के पानी को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, जिससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन का मसला हो सकता है। इसीलिए जब भी आपने तुखमलंगा का इस्तेमाल करना है, इसके तमाम फ़वाइद हासिल करने हैं, तो आपने पानी का ज़रूर इस्तेमाल करना है इसके साथ। ऐसे लोग जिनको गर्मियों के मौसम में, जैसे कि अब गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो गया है और आगे आगे आपको पता है गर्मी होती जानी है, इस मौसम में भी आप सुबह के टाइम ख़ास तौर पे कोशिश करें, प्रेफरेंस यही दें कि सुबह के टाइम आप तुखमलंगा का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि सारा दिन आपकी एनर्जी बहाल रहेगी, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी, आपको जो गर्मी लगने का मसला है, बहुत ज़्यादा लू लगने का मसला है, वो नहीं होगा। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा। अब बात कर लेती हूँ ऐसे लोगों की जिनको शुगर का मसला है। ऐसे लोग जिनका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, उनके लिए भी तुखमलंगा का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन है। अगर वो इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो यकीनन वो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस्तेमाल किस तरह से करना है, हर खाने से पहले वो तुखमलंगा का इस्तेमाल करेंगे। इससे उनको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी आएगी, उनको बार बार भूख नहीं लगेगी, और उनकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी। इसके अलावा तुखमलंगा का इस्तेमाल आपकी आंतों में मौजूद एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल का भी ख़ात्मा करता है, आपकी बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है और गुड कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट को बढ़ा देता है। इसीलिए आपने कोशिश करनी है, ऐसे लोग जिनको दिल का कोई मसला है, या फिर उनकी लिपिड प्रोफाइल हाई है, उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने का मसला है, तो उन्होंने भी तुखमलंगा को अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करना है। इसके अलावा तुखमलंगा का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। ये क्या करता है कि आपके बालों को स्ट्रेंथन करता है, और इसके अलावा आपके बाल जो उम्र से पहले, आपके वक्त से पहले
बड़ी उम्र होने से पहले सफ़ेद हो जाते हैं, उससे भी आपको बचाता है। क्योंकि तुख्मलंगा में विटामिन के पाया जाता है, जो आपके बालों और आपके स्कैल्प के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके बालों को शाइनी बनाने के लिए, उनमें वॉल्यूम पैदा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आपने तुख्मलंगा का इस्तेमाल ज़रूर करना है। तुख्मलंगा का इस्तेमाल आपको जिस्म में किसी भी जगह पे अगर सोजिश का मसला हो गया है तो इससे भी आपको निजात देगा। आपके जिस्म से गैर ज़रूरी मादों यानी कि टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देगा, जो आपके जिस्म में मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियां कोज़ करते हैं, जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहा जाता है, जो कैंसर कोजिंग होते हैं, उनसे भी आपको बचाएगा। इसके अलावा तुख्मलंगा का इस्तेमाल कफ यानी कि खांसी से भी आपको निजात देता है। ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा खांसी का मसला है, वो भी कोशिश करें कि तुख्मलंगा का इस्तेमाल करें। ये आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जितने भी होते हैं सांस से मुतल्लिक, उनसे भी आपको निजात देता है। और इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह के डिप्रेशन या एंजाइटी और स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं तो आपने तुख्मलंगा का ज़रूर इस्तेमाल करना है। इसमें ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो आपके स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं, आप में डिप्रेशन जो भी है उसका ख़ात्मा करते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करनी है, आपने तुख्मलंगा का ज़रूर इस्तेमाल करना है। अब बात कर लेती हूँ कि आपने तुख्मलंगा कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कि अगर आप पहले से तुख्मलंगा का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बेसल सीड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आपने 1 टीस्पून 1 चाय का चम्मच तुख्मलंगा इस्तेमाल करना है। जैसे ही आप देखते हैं कि आपकी बॉडी में इसके इस्तेमाल से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, बल्कि आपकी बॉडी को ये चीज़ सूट कर रही है, तो फिर आपने इसकी क्वांटिटी बढ़ा लेनी है और आप 1 टेबलस्पून यानी कि 1 बड़ा खाने का चम्मच तुख्मलंगा रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका सेफ लेवल यही है कि आप 1 टेबलस्पून 1 बड़ा खाने का चम्मच एक दिन में इस्तेमाल कर लें। इससे ज़्यादा इस्तेमाल कोशिश करें ना करें, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो हो सकता है कि आपको कब्ज़ का मसला हो जाए, क्योंकि ये जिस्म में मौजूद जितना भी पानी है उसको एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। हो सकता है आपको डायरिया का मसला हो जाए, या वॉमिटिंग हो, या नोज़िया हो, या आपके फेस पे जो है एक्नी बनना शुरू हो जाए, या आपको एसिड रिफ्लक्स का मसला भी हो सकता है, आपके सर में दर्द रह सकता है, या फिर आपके एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट का मसला हो सकता है। इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि जितनी मिकदार आपको बताई जाए उतनी ही इस्तेमाल करनी है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करनी। अब बात कर लेती हूँ कौन से ऐसे लोग हैं जो तुख्मलंगा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसी फीमेल्स जो प्रेग्नेंट हैं कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। छोटे बच्चे जो बहुत ज़्यादा छोटे हैं उन्होंने भी इसका इस्तेमाल नहीं करना। मदर्स जो बहुत छोटे बच्चों को इनका इस्तेमाल बिल्कुल ना करवाएं। और अगर ऐसा शख्स जिसकी रिसेंटली यानी कि हाल ही में कोई सर्जरी हुई है तो वो भी कोशिश करें कि तुख्मलंगा का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। अब बात कर लेती हूँ कि आप किन किन तरीक़ों से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप 1 चाय का चम्मच या 1 खाने का चम्मच, जितनी मिक़दार आपको सूट करती है, आपने रात को 1 गिलास पानी में भिगो कर रख देनी है और सुबह आपने उठकर इस पानी का इस्तेमाल करना है। सुबह नाश्ते में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा पानी लें, उसमें 1 चम्मच तुख्मलंगा भिगो कर रख दें रात को, और सुबह इस तुख्मलंगा को आप दूध में शामिल करके ले लें। नाश्ते में प्रेफरेंस दें कि इसका इस्तेमाल करें, इससे आपको ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे। या फिर आप इसको दही में शामिल करके ले सकते हैं, आप फ्रूट सैलड में शामिल करके ले सकते हैं, या फिर आप जो है इसको खाने में शामिल करके ले सकते हैं। डिटॉक्स वाटर जो आप इस्तेमाल करते हैं उसमें भी शामिल किया जा सकता है। और अब जैसा कि रमज़ान का महीना है तो आप इफ्तारी के टाइम पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मशरूबात आप बनाते हैं
आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और यकीनन आपने इससे बहुत सी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी हासिल की होंगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि आपके फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स और आपके फ्रेंड्स भी ये सब जान लें और वो भी इसका इस्तेमाल करें तो उन तक ज़रूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है, फैमिली के साथ भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करना है। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।